है कि हव्वा की बेटी आज जिंदा दरगोर नहीं हो रही। ये अलग बात है कि मिट्टी के गड्ढे खोदकर उसको दरगोर नहीं किया जा रहा, लेकिन दीगर कोई जरिया ऐसा नहीं है कि जिस जरिया से हव्वा की बेटी को जिंदा दरगोर न किया जा रहा। उस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी में के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पे रे नामी खातून, जिसको आप अलग से हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्हें 4 माह पहले कुछ लोगों ने शीन, काफ और उसके एक और भाई ने अगवा किया। उन्हें जबरदस्ती अपने घर में महसूर रखा, अब से बेजा में रखा। 25 तोले सोना की डकैती है, 2.5 लाख रुपए की डकैती है। और इस सारे अरसा में पुलिस के पास जो सूरत हाल रही, दबाव के साथ और डरा धमका के कि तुम्हारे खानदान की बेइज्जती करेंगे, उनकी वीडियो क्लिप्स बनाई रे की खातून की, और उन वीडियो क्लिप्स के हवाले से उन्हें धमकाया जाता रहा, जदोकोब किया जाता रहा, और बुरे हालात में उन्होंने ये 4 माह गुजारे, जो उन्हें आज आके अदालत में ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि उन्हें हब्से भेजा में रखा गया, जबरदस्ती ले जाया गया, यहाँ तक कि उनका निकाहनामा जबरदस्ती दबाव की शक्ल में उनके लिए उस पर उन्हें मजबूर किया गया। इस सूरत हाल से 2-4 गया, और ये वो क्रिमिनल स्टोरी है जिसका आम टर्न इस मौका पर आया है। और ये टर्न वो है जो बताता है कि माशरती इक़्तिदार उनको पामाल करने वाले लोग कैसे होते हैं, और वो एक पाकिस्तान, और वो इंसाफ का पाकिस्तान, और वो इंसाफ का बहुत बाला करने वाला पाकिस्तान कहाँ है। कौन होगा जो निशाने इबरत बनाएगा? यकीनन कानून निशाने इबरत बनाएगा। अगवा कुनंदगान को आप देख सकते हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उन्होंने बयान दिया, खुद हमें बयान रिकॉर्ड करवाया, वो आपके सामने मौजूद है। इस सारी सूरत हाल में हम ये तवक्को रखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अब खातून की दादरसी करते हुए उनके लिए कानून के मुताबिक वो इम्कानात मुमकिन करेंगी, जिसके जरिए उनकी इज्जत और उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा, उस खानदान हुसैन की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा जिसके साथ ये सूरत हाल पेश आई। उन वालिदैन का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा जिनकी वो बेटी है, उस घराने का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा जहाँ पे वो बहू और बीवी बनकर आई थी। इस सूरत हाल से 2-4 हैं, और इस सूरत हाल को आप सबके सामने रख रहे हैं। उनको शाये करना उतना आसान नहीं है जितना आप फरमा रहे हैं, क्योंकि कल फिर हमें भी आपकी ये जरूरत पड़ेगी कि जनाब हमारे ऊपर तौहीन अदालत है, तो इसके लिए हमें बार कितना सपोर्ट करें। मैंने किसी एक स्पेसिफिक जज की बात नहीं की, मैंने बात की है जुडिशल सिस्टम। हमारा जो जुडिशल सिस्टम 1947 से आज़ाद होने के बाद जो चल पड़ा है, और आज तक जो इसमें रेवोल्यूशंस आई हैं, वो फैसले इन केसेस में जो भी होते हैं वो इतने डिलेड होते हैं। इसकी तफसीलात आप साथ हमारे देख सकते हैं कि किस तरह वो खुद अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हैं, और अदालत में जो उन्होंने कहा वो जो बयान उन्होंने अदरवाइज हमें दिया, आगे हम आपको वो दिखा रहे हैं। यानी जो आपके साथ सूरत हाल पेश आई, आप हाँ ना कह लें, आपको सितंबर की 28 तारीख को ज़बरदस्ती ले जाया गया, ये बात ठीक है? जी ठीक। और फिर आपको ज़बरदस्ती अक़द के लिए कहा गया। जी। फिर जब आपको मौका मिला तो आपने वहाँ पे अपने वालिदैन को बताया। जी जी। तो जब बताया तो फिर वो पुलिस के ज़रिए आपको लेके आए। तो पुलिस के ज़रिए जब वो लेके आए तो उस वक्त उन्होंने ये जो बंदे हैं कैसर और बिलाल और शौकत, इन्होंने आपके वालिदैन को धक्के दिए और भाई को ज़दोकोब किया, लेकिन मेरे भाई को गले से पकड़े, मेरे माँ के मुंह पे थप्पड़ मारे, भाई को भी मारे और इसके मुंह से खून निकले। अच्छा, और उसके साथ ये भी हुआ कि आपका जेवर भी उधर है सारा? जी जी। नकदी उधर है, मोबाइल, जेवर, मेमोरी कार्ड, सिम, सब कुछ उसके पास है। मेमोरी कार्ड में क्या है? मेमोरी कार्ड में मेरी तस्वीरें, वीडियो वगैरह बनी है, वो उसके पास है। वो मतलब मुझे कह रहे थे कि ये मैं नहीं देता हूँ, मैंने कहा देख ले, कानून के तरीके पे मैं आपसे ये वापस लूँगी। सही है। तो चलें, अब आप क्या समझती हैं कि इंशाअल्लाह रहमान जब कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा तो, और तहफ़्फ़ुज़ दिया भी है इससे पहले भी, तो इंशाअल्लाह आप इत्मीनान से अपनी बाकी ज़िंदगी अपने वालिदैन के साथ, या जैसे आपकी मर्ज़ी वालिदैन और भाइयों की बहनों की होगी वैसे इंशाअल्लाह गुजार सकेंगे इंशाअल्लाह। सारी गुफ्तगू की ये है वो सूरत हाल जिसके बारे में हम सवाल रखते हैं दुनिया के सामने, दुनिया वालों के सामने, इस माशरे के सामने,
इस्लामी माशरत के दावादारों के सामने यहाँ सूफिया भी बसते हैं, यहाँ सुलहा भी बसते हैं, यहाँ इमाम भी हैं, यहाँ मुक्तदी भी हैं, यहाँ अल्लाह अल्लाह करने वाले भी हैं, लेकिन यही वजह है और इसी तरह की वजूहात हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और अजाब बनकर मुख्तलिफ शक्लें हमारे ऊपर नाजिल हो रही हैं। इस्लाह अवाल की ज़रूरत है, इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिफाजत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।